सामने बैठने में बहुत सुख पाया है। हमने सुख पाया है। सामने बैठने से समीप पाना आसान है। और दूर बैठे फिर नजदीक आओ फिर समीप आओ, टाइम लगेगा। इसलिए बाबा ने यहाँ है, मधुबन जगह यहाँ है, यहाँ है, कोने में नहीं बैठे। जो कभी संकल्प में नहीं था, भगवान हमारे सामने आएगा, हम उनके सामने बैठ जाएंगे। वो हमारे सामने आएगा, वो ऊपर से आएगा, हम दुनिया से सारा पार करके सामने आ जाएंगे। तो ज्यादा कौन मेहनत करता है? उसको तो ऊपर से ऐसे आना है, ऊपर से ऐसे आना है। हाँ। कोई तकलीफ है उसको? ऊपर से ऐसे आना है, और हमको ये सब इधर उधर से निकल के ऐसे जंप लगा के बाबा के सामने हाजिर होना है। परंतु भाग्यशाली वो जो देखता है सामने कौन खड़ा है। मेरे सामने कौन खड़ा है पता भी नहीं चलता है, कैसे हम उड़ करके पास पहुंच गए हैं। कोई अजनबी सोच रही है कैसे सामने जाऊं, तो टाइम लगा दिया इसमें। पद्मापदन भाग्यशाली वो जिसको कशिश हो, बाप सामने दिखाई पड़े और ये ऐसे पहुंच जाए। इसलिए मधुबन के महिमा का गीत सुना। कितना प्यारा है मधुबन, सारे जहान से प्यारा है। जान को देखो पर मधुबन में अपन को देखो। मधुबन में अपन को देखो। अरे ये हमारा यही है, बाकी हमारा है ही नहीं। यहाँ जो परिवार है वो भी हमारा है। यज्ञ है सो मेरे बाबा का रचा यज्ञ है। भक्ति मार्ग में जो यज्ञ रचते थे ना, तो जिसका बाप यज्ञ, अरे बच्चों को इतना खुशी, इतनी खुशी, मेरे बाप ने यज्ञ रचा है। बच्चे बहुत विधि पूर्वक यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ। यज्ञ की महिमा कभी कहते किसकी महिमा करे, बाबा की करे या यज्ञ की करे या ब्राह्मणों की करे जिन्होंने यज्ञ सेवा की। भगवान ने यज्ञ सेवा जिन्होंने की उनको मन इच्छित फल, मन इच्छा कुछ नहीं पर फल बहुत मिला। इच्छा कुछ भी नहीं पर फल बड़ा मिला। तो ब्राह्मण लाइफ है सर्वोत्तम लाइफ। सारे कल्प में जितने भी मनुष्य आत्मा ऊपर से नीचे आती है, उसमें हमारी ब्राह्मणों की लाइफ देखो तो सही है अपन को। हाँ। सवेरे से लेकर रात तक, और ब्रह्मा मुख से पैदा हुए हम ब्राह्मण, मुख से डायरेक्ट वन सवाल ही है। यहां से हमारे से देवता कितनी वैश्य देवता पीछे पैदा आएंगे नीचे। हम तो ऊपर जा रहे हैं, चोटी पर बैठे हैं।
बाबा कहते विराट रूप में चोटी ब्रह्म और शिव को गुम कर दिया है, हमने पहचान लिया है। वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झार है, उसमें हम ऊपर बैठे हैं, ऊपर है बिल्कुल। शिव बाबा भी ऊपर ते ऊंचे ते ऊंचा है। अब हम ब्रह्मा मुख वंशाली ब्राह्मण है, खितरी नहीं है। खितरी तो हम आए हैं ब्राह्मण देवता बनने के लिए। तो आज से ये जो सप्ताह चल रहा है ना, आज सोमवार का दिन है। आगे हम हमेशा सोमवार को मौन व्रत रखते थे, बिल्कुल सारी कारोबार साइलेंस में चलती थी। तो आज ऐसा मौन व्रत रखो, मुस्कुराओ भले पर बोलो नहीं, नैनों में रूहानियत हो, मुख पर मुस्कुराहट हो, खाना भी खाओ ना ऐसे। तो भंडारे वाले कोई खाना बोले ना, उसको खाना नहीं देना, खाना खिलाने वाले भी नहीं बोले और खाने वाले भी नहीं बोले। फिर देखना कैसा भंडारे की रौनक है। दुनिया वाले खाने पर बहुत बोलते हैं और हम खाने पर न बोले। कोई कोई आत्मा है, किसी ने मेरे को कहा अभी तो मैंने कभी खाने पर बोलता नहीं हूं। मैंने कहा अच्छा अच्छा, हाँ वो टाइम है बाबा को याद करने का। और दूसरी खबर ये, हमारी प्यारी सखी कहूं, छोटी बहन, सो बड़ी बहन जी थी लता बहन सूरत वाली, कहीं नहीं जानते हैं, परंतु पहले पहले विदेश से अल्लाह बहन ये सुदेश बहन आपके साथ आई थी ना, जब आप आई थी ना। हाँ, सुदेश बहन जब विदेश में आई ना 74 में ही आई, मैं अप्रैल में गई, अक्टूबर में आई। वो भी लता बहन भी आई थी विदेश सेवा पर, करीबन में भी गई थी। जब जयंती का लौकिक जन्म हुआ तो लता का भी हुआ था, छोटी बड़ी बेटी। तो 3 दिन पहले पता था थोड़ी तबीयत ऐसी है। वंडर तो ये है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना होगा हार्ट का। तो कहा सूरत से होके आऊं पीछे, फिर वापस गई, सब काम उतार के आई। ऐसी कोई उसको थी नहीं, पर मैंने कहा जब तबीयत ऐसी है सूरत वापस क्यों गई? कहा डॉक्टर को कहा ऑपरेशन के पहले मैं होके आती हूँ। तो 3 दिन पहले का ऑपरेशन तो ठीक हुआ, तो कल चली गई वतन में। तो ये इशारे मिलते हैं। एज कोई बड़ी तो नहीं होंगी, 50 से ऊपर होंगी, पर बहुत बड़ी नहीं होंगी। तो जो जो इस जीवन में करना है ना, कर ले। बस ये एक मंत्र इतना पक्का हो, किसी को न देख। हाँ, प्रेरणा मिले ना पुरुषार्थ की तो अच्छा करो आगे। कोई हमारी बुद्धि में ये ऐसे न करे, ऐसे करे, ऐसे, ये जो संकल्प की जाल है ना, ऐसा क्यों करता, ऐसे करता, ऐसे ना ऐसे होता तो अच्छा होता। कोई सिर्फ तो हमारे पर पाग रखी है ये सोचने की और बोलने की। कोई पाग नहीं है हमारे ऊपर। पुराने जमाने में पाग रखते थे,
सब जिम्मेवारी हमारी। बाबा ने कहा मैं तुमको लाइट का ताज देता हूं, फ्री हो जाओ, किसी का भी चिंतन नहीं करो। मैं तो ये रोज बाबा को कहती हूँ, बाबा इन सब का चिंतन कैसे बंद हो गए? अपने स्थिति के ऊंची बनाने का इतना फिक्र नहीं है जितना और समझ जाए, सीख जाए, उसका चिंतन है। ये ऐसा दूसरों के बीच में इंटरफियर करना, हमारे भी लौकिक रूप में माँ बाप बड़े सिखाते थे, बीच में दोनों के बीच में मत आओ। ये खराब बात है। अभी ये अच्छी बात नहीं है, जरी भी बात अच्छी नहीं है। कितना भी नजदीक संबंध हो, हर एक का आत्मा का पाठ अपना है। एक मैं आत्मा हूं, दूसरा ये पक्काओ हर आत्मा का पाठ अपना है। ड्रामा में हर आत्मा को परमात्मा ने अरे को खींच रहा है, और किसी को कल पहले की स्मृति आती है तो ऐसे भाग के पहुंचता है जो खुद पता नहीं चलता है। उसको अपना पाठ की स्मृति आई है। जिसको देर से स्मृति आती है उसको हम क्या कर सकते हैं? आने वाला देर से है तो उसको स्मृति देरी से आती है। पर बाबा कहते चलो, सन्यासियों ने स्वर्ग का नाम भी कहते, उसको शांति चाहिए। तो द्वापर में आने के बाद, द्वापर के बाद वो कहेंगे शांति चाहिए बस, परंतु सत्युग त्रेता में स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए। तो भी स्वर्ग का नाम लेंगे। अच्छा, स्वर्ग में सुख है, दुख है नहीं, इसलिए स्वर्ग में आने की इच्छा है। पर आओ तो उच्च पद पाओ ना। तो स्वर्ग में आना है, कुछ जो कुछ किया है, सेवा की है, त्याग किया है, कुछ भी किया है, स्वर्ग में तो आएंगे। पर ऊंच पद पाने वाले कौन, वो अपने पास लिस्ट रखनी चाहिए। जो कल बाबा ने कहा ना, कोई है ना, कोई आगे जा रहे हैं, उनको देखकर खुश होते हैं बस। ये भी खुश होते हैं, ये अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दादी बहुत अच्छी फरम, अरे तुम भी तो ऐसी बन जाना। देख करके खुश होने में अच्छा है, पर ऐसा मैं बनूं सब देख करके खुश हो जावे, बाबा खुश हो जावे। तो खुशी में रहना बड़ा भारी भाग्य है। और सिंपल बात है, जो प्रसन्न चित्त है, जो संतुष्ट है, जो ड्रामा को अच्छी तरह जानते हैं, साक्षी होकर के अपना पार बजाते हैं, दूसरों के पाठ को साक्षी होकर के देख उसको भी ऐसे नहीं, अच्छा है, अच्छा है, सब अच्छा है, रिस्पेक्ट देते हैं। तो अभी तो ज्यादा नहीं बताएंगी, स्वमान में रहने की पहले लिस्ट निकालनी चाहिए। ये मेरी 8 बातें स्वमान में रहने की, और सम्मान देने की भी 8 बातें हैं। स्वमान में रहने की 8 बातें अगर ध्यान पर हो ना, तो कोई मुझे स्वमान से उतार नहीं सकता। पहले मेहनत करनी है, ध्यान पर रखना है, ये मेरी स्वमान में रहने की बात है। पहले मैं आत्म स्थिति से अंदर जाइए,
तो स्वमान पैदा होता है, स्व को पहचानते हैं, स्व के स्थिति विस्थित होते हैं, तो बाबा मेरा है। तो जो बाबा की बात है वो मानते हैं तो स्वमान में रहते हैं। जो बाबा की बात है, जो सिर्फ एकदम मानते हैं, माननीय बनते हैं। तो पहले पहले हम जब आपस में होते थे, दीदी भी कुछ मानना सीख। कईयों को कुछ बात कहो ना, मानना ही मुश्किल है, तो स्वमान में रहेंगे कैसे? अच्छा अच्छा फौरन चेहरा होगा, समझा ऐसी बात ऐसी नहीं है, समझा ऐसी बात ऐसे नहीं है, चेहरा ऐसा हो जाएगा। अरे तो ठहर तो सही ना। तो हर बात, अच्छी बात मानने के लिए भी मानना ही मुश्किल है। स्वमान में रहेगा कैसे? सम्मान देगा कैसे? तो स्वमान में रहने वाले जो है ना, शांत रहेंगे। उसके मन में और कुछ है ही नहीं, किसी की बात है ही नहीं, इसलिए स्वमान में रह सकता है। निकालना 8 बातें, बड़ी डीप है। चेहरा चेंज नहीं होता है, स्वमान में रहो, थोड़ा ठहरो, तुम्हारी बात मानेंगे पहले, पर मेरी बात पहले माने, कभी नहीं कोई मानेगा। तो सम्मान में रहो, धीरे धर, सबकी बात, भगवान की बात पहले तो मान, फिर और मानेंगे। सुनो, मुरली बाबा कहते 84 जन्म लेने वाली आत्माओं के चिन्ह कौन से होंगे? जिन्होंने कम जन्म लिए होंगे वो कैसे होंगे? तो मैं नाम नहीं लेती हूँ, कोई कोई अच्छे है, समझदार है, अभी समझ जाएंगे ना, बस अभी समझ गए ना, तो पहले वाली बात चेंज हो जाएंगी। सम्मान में रहना, और जो सामने आए उसको इज्जत से ऐसे ऐसे सम्मान देना। सम्मान में रहना ऐसे, सम्मान देना ऐसे 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 ऐसे। वो हमारी मन्नता चली गई ना, वो अच्छी एक्टिंग करके बता देती। मंदा लिखना उसको भाई, सम्मान में रहना, सम्मान देने की एक्टिंग दिखा।